भक्तों, 2 दिन पहले पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में एक बहुत खास बात बताई। उन्होंने बताया कि इस साल की पहली पूर्णिमा, जो 13 जनवरी को है, आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। गुरुजी ने इस दिन के लिए एक प्राचीन और चमत्कारी उपाय साझा किया है, जो शास्त्रों में भी लिखा है। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं, तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। 13 जनवरी को होने वाली इस पूर्णिमा का महत्व बहुत खास है। इस दिन अगर आप गुरुजी के बताए अनुसार तुलसी के पौधे में एक खास चीज बांधते हैं, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और पैसे की बारिश होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। आपके परिवार की अगली 7 पीढ़ियां भी समृद्ध रहेंगी। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि साल की शुरुआत में किए गए खास उपाय पूरे साल को धन से भर देते हैं। ये उपाय न सिर्फ आपके जीवन में समृद्धि लाएंगे, बल्कि आपके किसी भी काम में तरक्की का रास्ता भी खोलेंगे। हमारा काम है आपको सही दिशा दिखाना, बाकी सब आपके हाथ में है। लेकिन याद रखें, ऊपर वाला सब देखता है और आपके कर्मों का हिसाब रखता है। आजकल सब लोग पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ 5 मिनट का समय इस वीडियो को देखने के लिए नहीं निकाल सकते? ये हो सकता है कि यही वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल दे। आप ध्यान से सुनिए, हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे पूरे साल आपके घर में धन और वर्षा होगी। लेकिन याद रखें, वीडियो को अधूरा छोड़कर मत जाए। कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो भक्तों, वो क्या चीज़ है जो तुलसी के पौधे में बांधने से आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी? कौन सी चीज़ तुलसी की जड़ में डालनी चाहिए और तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इस वीडियो में हम भक्तों को बताएंगे कि 13 जनवरी 2025 को साल की पहली पूर्णिमा के दिन तुलसी में ये खास चीज़ डालें और फिर देखें कैसे धन और समृद्धि आपके घर में आकर रुकती है। भक्तों, ये साल की पहली पूर्णिमा होने की वजह से बहुत खास है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं देंगे, तो आपको अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इन बातों का पालन करेंगे, तो आपका जीवन हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। भक्तों, इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे अगर आप एक चीज़ बांध देंगे, तो आपको तुलसी माता का ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा रहेंगी। तुलसी का पौधा घर में होने से पूरे परिवार को बहुत फायदा होता है। ये पौधा हर तरह से फायदेमंद और शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है। बहुत से लोग सुबह उठकर तुलसी को पानी चढ़ाते हैं और उसके पास घी का दीपक जलाते हैं। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से निश्चित रूप से फायदा होता है। लेकिन अगर आप तुलसी को घर में रखने के साथ साथ उसके नीचे ये खास चीज़ बांधते हैं, अगर आप तुलसी लगाएंगे, तो आपको इसका कई गुना ज़्यादा फायदा होगा। भक्तों के लिए शास्त्रों में इसका खास महत्व बताया गया है। तुलसी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक फायदेमंद पौधा मानी जाती है। इसमें औषधीय गुण होने के साथ साथ धार्मिक महत्व भी है। किसी भी यज्ञ में तुलसी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है, इसी वजह से इसे जगत जननी का दर्जा मिला है। तुलसी को देवताओं से वरदान मिला है, इसलिए इसे अमृत के गुणों से भरा माना जाता है। जहाँ भी तुलसी होती है, जहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है, वहाँ तुलसी का पौधा होता है। तुलसी की पूजा करने से सभी पाप वैसे ही मिट जाते हैं जैसे सूरज उगने पर रात का अंधेरा गायब हो जाता है। शास्त्रों के मुताबिक जिन घरों में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते का खास महत्व है। उनके भोग में तुलसी पत्र का होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु किसी भी भोग को नहीं स्वीकार करते। भक्तों, साल की पहली पूर्णिमा को अगर आप तुलसी का यह उपाय करें, उद्धरण चिन्ह, अगर आप तुलसी का पौधा रखते हैं, तो आपको सीधे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है।
इसलिए हर घर में तुलसी का होना जरूरी माना गया है। अगर आपके घर में तुलसी है तो 133 जनवरी 2025 यानी पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके साफ पानी को तांबे के बर्तन में लें और इसे तुलसी माँ को अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाएं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। साथ ही घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी पूर्णिमा पर तुलसी माँ को चुनरी जरूर चढ़ाएं। अक्सर लोग मैं तुलसी का पौधा तो लगाता हूँ लेकिन तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाना भूल जाता हूँ। यह एक ऐसी गलती है जो तुलसी लगाने का पूरा शुभ फल नहीं मिलने देती। ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है बल्कि वह देवी है। उन्हें भगवान विष्णु की पत्नी और माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर आपने पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी माँ को खुश कर लिया तो साल 225 आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और धन से जुड़ी कोई परेशानी नहीं आएगी। भक्तों, तुलसी पर चुनरी चढ़ाने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। विश्वास बढ़ता है कि घर की महिलाएं सौभाग्यशाली और श्रद्धावान होती हैं। लेकिन जब चुनरी चढ़ाते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी पर लाल रंग की चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए। लाल रंग मंगल ग्रह से जुड़ा होता है जबकि तुलसी बुध ग्रह से संबंधित है। मंगल और बुध एक दूसरे के दोस्त नहीं माने जाते। तुलसी पर हरे, पीले या नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि पुरानी या फटी चुनरी तुलसी पर बांधना अशुभ माना जाता है। हमेशा नई और साफ सुथरी चुनरी ही चढ़ाएं। भक्तों के लिए तुलसी पर चुनरी चढ़ाने का सबसे अच्छा दिन साल की पहली पूर्णिमा यानी पौष की होती है। पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को है। इस दिन तुलसी पर नई चुनरी चढ़ाने से बहुत फायदा होगा। ध्यान रहे, अगर पुरानी चुनरी हो गई है तो उसे तुरंत बदल दें। भक्तों, तुलसी को कभी बिना चुनरी के मत रखें। तुलसी का विवाह करना भी बहुत जरूरी माना जाता है। इससे जीवन के सारे दुख खत्म होते हैं और परिवार में सुख शांति रहती है। लेकिन कभी कभी लोग अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी माँ का अपमान हो जाता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील और पवित्र होता है। इसे सही तरीके से देखना चाहिए। देखभाल करने से ही इसके अच्छे नतीजे मिलते हैं। इसलिए तुलसी के पास कभी भी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। गलती से भी तुलसी के पास जूते चप्पल या झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे तुलसी माँ नाराज हो सकती हैं। जहाँ तुलसी का पौधा हो वहाँ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। उस जगह पर थूकना या गंदगी फैलाना बहुत बुरा माना जाता है। तुलसी के पास पानी से भरा हुआ बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाने के बाद उसे वहां से हटा देना चाहिए क्योंकि बुझा हुआ दीपक तुलसी के पास रखना अशुभ होता है। पूर्णिमा के दिन एक तुलसी का पौधा घर में जरूर लगाओ और उसकी देखभाल अपने बच्चे की तरह करो। जैसे जैसे तुलसी बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि और शांति बढ़ती जाएगी। परिवार में कोई झगड़ा नहीं होगा और धन भी आएगा। जहाँ तुलसी का पौधा हो उस जगह को हमेशा साफ सुथरा रखो। ध्यान रहे, तुलसी के गमले में शिवलिंग, गणेश जी की मूर्ति या कोई और पौधा लगाना अच्छा नहीं माना जाता। तुलसी के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए क्योंकि गंदा पानी उस पर गिर सकता है। तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाएं, तो उन्हें कचरे में मत फेंको, उन्हें तुलसी की मिट्टी में ही दबा दो। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और तुलसी को जल चढ़ाने से भी बचना चाहिए। बाकी दिनों में सुबह तुलसी को जल चढ़ाओ और शाम को दीपक जलाओ। महिलाओं को तुलसी में जल चढ़ाने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि उनके बाल बंधे हों और वे माथे पर सिंदूर लगाए हों। ऐसा करने से तुलसी माँ का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों के लिए धन प्राप्ति के लिए तुलसी के पौधे का खास महत्व है। 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा है। आपको दिन में माता लक्ष्मी या माता वैष्णव का कोई सिक्का लेना है। ये सिक्का आपके पास पहले से हो सकता है या आप इसे आसानी से ले सकते हैं। इस सिक्के को तुलसी के पौधे के नीचे दबा दें। अगले दिन इसे निकालकर साफ पानी से धो लें और पूजा के बाद लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में या अपने पास रख लें।
इससे धन की प्राप्ति होगी और धन लगातार बढ़ता रहेगा। भक्तों को तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान देना चाहिए कि गंदी मिट्टी का इस्तेमाल न करें। शमशान या गंदे जगह की मिट्टी तुलसी के लिए अशुभ मानी जाती है। तुलसी का पौधा नाली या बाथरूम में नहीं लगाना चाहिए। तुलसी को गंदे जगहों के पास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी अगर तुलसी पर गिर गया तो वो सूख सकती है, जो अशुभ होता है। तुलसी का पौधा घर में हमेशा हरा भरा रहना चाहिए। अगर तुलसी सूख जाए तो इसे काल, मृत्यु या किसी विपत्ति का संकेत माना जाता है। तुलसी का सूखना घर की सुख शांति और समृद्धि को खत्म कर सकता है। इसलिए तुलसी की सही देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसे रोज पानी दें और हरा भरा बनाए रखें। तुलसी के पौधे में कोई रासायनिक चीजें ना डालें, बस जैविक खाद और गोबर का ही इस्तेमाल करें। मकड़ी के जाले या कीड़ों से तुलसी को बचाना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे जगह पर लक्ष्मी का वास नहीं होता। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और जल देते समय चप्पल नहीं पहननी चाहिए। ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर न गिरे, क्योंकि इसे तुलसी का अपमान माना जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि तुलसी के दर्शन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र का सेवन करने से पाप मिटते हैं। तुलसी का पौधा घर के सामने पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ होता है। अगर गमले में और पौधे उगाएं, तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। भक्तों, तुलसी की सही देखभाल से आप सुख, शांति और धन प्राप्त कर सकते हैं। अगर घर में तुलसी के और भी पौधे हों, तो उन्हें दूसरों को दान कर देना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं, तो ये संकेत होता है कि माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। तुलसी के पास कांटेदार या मरुस्थलीय पौधे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधे नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, जिससे तुलसी मां रूठ सकती हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिन पौधों में फूल नहीं खिलते और सिर्फ कांटे निकलते हैं, उन्हें मरुस्थलीय पौधों को घर में किसी भी स्थान पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप तुलसी के गमले में शालिग्राम रखते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शालिग्राम एक विशेष पत्थर है जिसमें अल्प मात्रा में स्वर्ण पाया जाता है। ये पत्थर उत्तर की गौंड की नदी में मिलता है। शालिग्राम को के पास रखने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि की कमी नहीं होती। पुराणों में वर्णित है कि जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर मंदिर के समान पवित्र माना जाता है। शालिग्राम के दर्शन और पूजा से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। चूंकि यह स्वयंभू होता है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। इसे तुलसी के पास रखकर रोजाना पूजा करने से धन संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम का चरण अमृत जल सभी पापों से मुक्ति दिलाता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। चरण अमृत को औषधि के समान माना गया है। जो इसे श्रद्धा भाव से ग्रहण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि शास्त्रों में चरण अमृत को सिर पर फेरने का उल्लेख नहीं है, इसे हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा और आदर के साथ ग्रहण करना चाहिए। शालिग्राम घर लाते समय ध्यान रखें कि वह असली हो, क्योंकि आजकल बाजार में नकली शालिग्राम भी उपलब्ध है। नकली शालिग्राम की पूजा से कोई फल प्राप्त नहीं होता। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति की अपेक्षा शालिग्राम की पूजा अधिक उत्तम है। शालिग्राम को चंदन लगाकर उन पर तुलसी का एक पत्ता चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं। ऐसा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ग्रह का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि तुलसी का पौधा कभी भी लालच या स्वार्थ के कारण नहीं लगाना चाहिए। यदि आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसकी नित्य पूजा करना अनिवार्य है। तुलसी के पौधे में मौली का धागा लें और उसमें 7 गांठ लगाएं। हर गांठ बांधते समय अपनी मनोकामना बोले, फिर आंखें बंद करके इस धागे को तुलसी के पौधे के नीचे बांध दें और तुलसी की पूजा करें। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो
तुलसी का पौधा घर में न लगाएं क्योंकि ऐसा करने से तुलसी माँ का अपमान हो सकता है, जिसके परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। इसलिए भक्तों, जब भी आप तुलसी का पौधा लगाएं, सच्ची श्रद्धा और नियमों के साथ उसकी देखभाल करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आएंगी। वर्ष 2025 आपके लिए धन संपत्ति का वर्ष साबित हो सकता है और इसका असर 13 जनवरी 2025 से दिखना शुरू हो जाएगा। हम जो भी उपाय आपको बताते हैं उनका उद्देश्य केवल आपकी मदद करना होता है। यह उपाय आपके जीवन को सही दिशा दे सकते हैं, लेकिन याद रखें, संसार में जो भी आया है उसे एक दिन जाना ही है। न हम कुछ लेकर आए थे और न ही कुछ साथ लेकर जाएंगे, सब कुछ यही रह जाएगा। अब इस पूर्णिमा के अवसर पर तुलसी के विषय में और भी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते हैं। भक्तों, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी के नीचे दीपक जलाने की परंपरा का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। धार्मिक दृष्टि से तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव का आगमन होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाता है उसे पितृदोष, दरिद्रता और ग्रह कलह जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ये क्रिया आध्यात्मिक रूप से मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। तुलसी के पास दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, क्योंकि तुलसी के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी के नीचे दीपक जलाने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। खासकर कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। इस मास में यदि तुलसी के नीचे नियमित रूप से घी या तेल का दीपक जलाया जाए तो व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। ये भी मान्यता है कि इस प्रक्रिया से मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को पार करने में सहायता मिलती है, जो यमलोक तक पहुंचने का मार्ग है। तुलसी माता के समीप जलाए गए दीपक की ज्योति व्यक्ति के जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती है और ज्ञान व आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलाती है। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है। विज्ञान के अनुसार तुलसी के पौधे से निकलने वाली ऑक्सीजन और औषधीय गुण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। दीपक जलाने से इसकी गर्मी और प्रकाश तुलसी के पत्तों में मौजूद आवश्यक तेलों को सक्रिय करते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध और रोगाणु मुक्त हो जाता है। ये प्रक्रिया न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। तुलसी के नीचे दीपक जलाने की परंपरा को समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आदिकाल से मुनियों और संतों ने अपनाया है। धार्मिक ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में भी तुलसी की पूजा और दीपक प्रज्वलन का महत्व बताया गया है। इन ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाता है उसे धन, सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है। खासकर संध्या के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। तो भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही पूरी श्रद्धा के साथ जय माँ तुलसी और जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।